हेलो क्लास 9th। तो हम आयनों के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने आयनों के विषय में कहा था कि आयन यदि किसी परमाणु में सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और यदि किसी परमाणु में सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर ऋणावेश आता है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया था, ठीक है ना। जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसको ऋणायन कहा जाता है, और जिस पर धनावेश होता है उसको कौन सा आयन कहते हैं? धनायन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम धनायन कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो धनायन की हम कहते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य से कम हो जाती है और धनायन का निर्माण होता है। यानी उस परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश, ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। कोई परमाणु X है, मान के चलो। इस X परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मैंने ऐसे लिख दिया -1e। इसका मतलब है, इसने माइनस का मतलब त्यागना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर एक इकाई धनावेश आ जाएगा, ठीक है ना। समझना इसको। यदि किसी परमाणु Y ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इस Y परमाणु पर 2 इकाई धनावेश आ जाएगा। यानी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने इकाई धनावेश आता है। माना कोई Z परमाणु है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इस पर 3 इकाई धनावेश आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और कितना धनावेश आता है? जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है। जैसे सोडियम परमाणु है, ठीक है ना। सोडियम परमाणु हमेशा एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसके कारण सोडियम पर हमेशा क्या आता है? एक इकाई धनावेश आता है। ये सोडियम परमाणु आयन है। दूसरा उदाहरण देखो, मैग्नीशियम परमाणु है। मैग्नीशियम परमाणु की जो क्षमता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता है, तो मैग्नीशियम परमाणु पर 2 इकाई धनावेश आ जाता है ना। तीसरा देखो, एल्यूमिनियम परमाणु है। एल्यूमिनियम परमाणुओं की जो क्षमता होती है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की होती है, तो एल्यूमिनियम परमाणु पर 3 इकाई धनावेश आ जाता है। तो कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये माइनस साइन या ऋण का चिन्ह इसलिए लगाया गया है, जो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। अगर धन का होता तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। क्यों आता है? क्योंकि उस परमाणु में, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और कितना आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा दिए गए होंगे या जितने इलेक्ट्रॉनों का उसने त्याग किया होगा, ठीक। ऐसे ही दूसरा होता है ऋणायन, है ना। दूसरा होता है ऋणायन। ऋणायन कहते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस परमाणु में सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उस परमाणु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है ना, उस परमाणु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, और ऋणायन का निर्माण होता है। जैसे देखो उदाहरण दे रहा हूं, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन ने माना क्लोरीन की क्षमता एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है, इसलिए आगे से धन लगा रहा हूं, तो क्लोरीन पर 1 इकाई ऋणावेश आ जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की होती है, तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पर 2 इकाई कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। तीसरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो नाइट्रोजन पर कितना आवेश आ जाएगा, 3 इकाई ऋणावेश आ जाएगा, है ना। तो ये थे आपके धनायन और ऋणायन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं सरल और संयुक्त आयन। सरल व संयुक्त आयन, संयुक्त आयन कि सरल आयन किनको कहते हैं हम और संयुक्त आयन कहते हैं। तो पहले हम परिभाषा लेते हैं सरल आयनों की। सरल आयन क्या होते हैं, देखिए सरल आयन होते हैं वे आयन जो केवल एक ही परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही परमाणु से बने होते हैं। जैसे अभी तक जो हमने आयन पढ़े, जैसे हमने क्या कहा, Na पॉजिटिव कहा ना, Mg2 पॉजिटिव, हमने कहा Al3 पॉजिटिव, हमने कहा Cl1 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। अब देखो इसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हैं सब में, है ना। सब में कहने का मतलब है कि जो पहला आयन है इसमें कौन सा परमाणु है, केवल सोडियम। Na किसका प्रतीक है, सोडियम, तो इसमें परमाणु एक ही है, कौन सा है, सोडियम। दूसरे उदाहरण में देखो एक ही परमाणु है, वो क्या है, मैग्नीशियम, है ना। और तीसरा उदाहरण देखो इसमें एक ही परमाणु है, उसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम, है ना। चौथा उदाहरण देखो इसमें भी एक ही परमाणु है जिसका नाम है क्लोरीन। पांचवा उदाहरण देखो इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। छठा उदाहरण देखो इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो सरल आयन कौन सा आयन होते हैं, जिनमें केवल एक ही परमाणु होता है, उनको हम सरल आयन कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे आते हैं हम, देखो दोनों उदाहरण समझोगे बहुत जल्दी आ जाएगा। संयुक्त आयन, संयुक्त माने क्या होता है, जुड़ा हुआ। संयुक्त आयन कहते हैं वे आयन जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जिसमें एक ही अभी तक तो क्या था, इन सब में एक ही परमाणु था। अब ऐसे आयन जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु होते हैं, उनको हम संयुक्त आयन कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण कार्बोनेट आयन, अब इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कार्बोनेट आयन जिसको हम कहते हैं CO3 नेगेटिव। अब इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, देखो पहला परमाणु कार्बन है, दूसरा परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है। तो कितने प्रकार के परमाणु हो गए, 2 प्रकार के। दूसरा उदाहरण सल्फेट आयन जिसका सूत्र होता है SO4 2 नेगेटिव। इसमें भी 2 प्रकार के परमाणु हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, है ना। तीसरा उदाहरण हाइड्रोक्साइड आयन, तीसरा उदाहरण है आपका हाइड्रोक्साइड आयन जिसका प्रतीक होता है OH1 नेगेटिव। तो इसमें भी 2 प्रकार के परमाणु हैं, पहला क्या है, ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो कल हम जो आयनिक यौगिक हैं उनके सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं उनके बारे में
बात करेंगे किस प्रकार आयनिक यौगिकों के सूत्रों का निर्माण किया जाता है। थैंक यू।